Good morning students, welcome to Path Online Tutorials. Today we will revise chapter 2 linear equations in one variable. As we have done this chapter, we have done what are linear equations, how to identify linear equations, how to solve linear equations, how to solve practical problems of a linear equation. Let us start revision with the definition of linear equation. I am writing just some equations here. X square plus 3x plus 7 is equal to 5, x plus 2 is equal to 3, x cube plus 7 is equal to 0, x plus 7 is equal to 0. See, in these equations, here and here, the highest power of variable is 2 and 3, and in these two equations the highest power of the variable is 1. So the equations in which highest power of the variable is 1, those equations are called linear equations. Now the second topic, we have learned that how to solve linear equations. लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है? किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना. ये वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. जैसे x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 को हम सॉल्व करते हैं. 2 को अगर हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो 3 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 माइनस 2, x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गई. This is a solution of this linear equation because x is equal to 1 satisfy the equation. Now the question arises, what is the meaning of satisfying an equation? See, for x is equal to 1, left hand side of the equation is equal to x plus 2 is equal to 1 plus 2 is equal to 3, and right hand side is equal to 3. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो, ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन. नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इक्वेशन विद एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 12. वी हैव टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन. सी, व्हेनेवर देयर आर फ्रैक्शंस इन एन इक्वेशन, और फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू एलिमिनेट द फ्रैक्शंस. अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम ले सकते हैं. 7/15 को ऐसे ही रहने दें. एलसीएम 3 आ गया, 3 1 जा 3, 1 इंटू एक्स आ गया x, ये 1/1 है, 1 3 जा 3 एंड 3 1 जा 3. x प्लस 3/3 इज इक्वल टू 7/15 आ गया. अब अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे सिंगल फ्रैक्शंस है, इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है उसको राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है उसको राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया 3 into 7. नाउ इन दिस वे हैव यू ऑब्जर्व दैट इक्वेशन में अब फ्रैक्शन वैनिश हो गया है. अब ये सिंपल स्टेटमेंट बन गया है. ब्रैकेट ओपन करेंगे, 15x प्लस 15 3 जा 45 इज इक्वल टू 3 7 जा 21. अब क्योंकि वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली टर्म्स मैं एक साइड कर लूंगा और विदाउट x वाली टर्म्स को दूसरी साइड ले जाऊंगा. 45 यहाँ एडिशन में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, और 15x यहीं रह जाएगा. 21 माइनस 45, सो 15x इज इक्वल टू 21 माइनस 45. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी नेगेटिव. सेकेंडली इट इज इक्वल टू 24. अब 15 मल्टीप्लीकेशन में है
राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई -24/15। बस अब इसको हम लोएस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, कट कर लेते हैं। 3 5 = 15, 3 8 = 24। सो x की वैल्यू क्या आ गई? -8/5। In this way we have solved a simple linear equation. अब एक ऐसी प्रॉब्लम करते हैं जिसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और उसमें इसी टाइप की लीनियर इक्वेशन बनती है। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888। The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888। Find the multiples। अब इस क्वेश्चन में हमको मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं और ये मल्टीपल्स ऐसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स है, सेकेंडली 8 के मल्टीपल्स है। अब हमको पता है कि 8 के जो मल्टीपल्स होते हैं कॉन्सेक्यूटिव, उनमें जो डिफरेंस होता है वो 8 का ही होता है। अगर हम मल्टीपल्स एज्यूम करें, अगर फर्स्ट मल्टीपल x है तो सेकंड मल्टीपल कॉन्सेक्यूटिव क्या होगा? x से 8 ज्यादा, या दैट इज x + 8। थर्ड कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल क्या होगा? x + 8 से 8 ज्यादा, दैट इज x + 16। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इनका जो सम है वो 888 है, दैट इज x + x + 8 plus x plus 16 is equal to 888। According to question, तीनों मल्टीपल्स का जो सम है वो 888 है। अब इससे जो इक्वेशन आ रही है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x plus x plus x हो गया 3x, 8 plus 16 हो गया 24 is equal to 888। अब अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और अब हमको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। कैसे? 3x को लेफ्ट हैंड साइड रहने दिया, 24 को राइट हैंड साइड ले गए तो सब्ट्रैक्ट हो गया। सो 3x इज इक्वल टू आ गया 888 माइनस 24 इज इक्वल टू 8 - 4 4, 8 - 2 6 8। तो ये आ गया 864। ठीक है। नाउ 3 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 बच गया 26 हो गया, 3 8 = 24, 3 8 = 24। सो x is equal to 288। So the multiples are x is equal to 288, x plus 8 is equal to 288 plus 8 is equal to 296। ठीक है। and x plus 16 is equal to 296 plus 8 is equal to 304। तो इस तरह तीनों मल्टीपल निकाल लिए। अगर हम आंसर की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो इन तीनों का सम 888 आना चाहिए। यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन करके दिखा देता हूँ। 288, 296, 304, 6 plus 4 10 plus 8 18, 9 plus 8 17 plus 1 18, 2 plus 2 4 plus 3 7, 7 plus 1
8. It means that our answer is correct.